मैं आपकी बात समझ रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन प्लीज़ इस मामले को आपने बिल्कुल भी हल्के नहीं लेना। और ये इन्होंने पहली मर्तबा नहीं किया, ये मुसलसल मेरी फैमिली को परेशान कर रहे हैं। जी, जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहा हूँ और आशिफ साहब ने मुझे तमाम तफ़सील डिटेल से बता दी है। फिर तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ज़ावियर साहब, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, इस केस को मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। आप लोगों को पूरा इंसाफ मिलेगा। वो मेरे ब्रदर इन लॉ के साले ज़फ़र के बारे में कुछ पता चला? जी, वो भी इस वक़्त हमारी कस्टडी में है। आप फ़िक्र ना करें, ऐसे लोग ज़्यादा देर आज़ाद नहीं रह सकते। बस एक बात इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ज़फ़र पे सिर्फ इल्ज़ाम है। असल जो मास्टरमाइंड है ना वो शफ़ीक है। ज़फ़र तो सिर्फ ट्रैप हुआ हुआ है। जी, मैं समझ रहा हूँ। आप फ़िक्र ना करें, हर पहलू से तफ़्तीश होगी। थैंक यू। क्या कह रहे थे वो? दामिया के भाई का पता चल गया है। वो पुलिस की हिरासत में, लेकिन उनके खिलाफ फ्रॉड के केसेस निकले हैं। काफी स्ट्रेंज है ना, उनकी फैमिली तो इस तरह लगती नहीं है। पांचों उंगलियां बराबर थोड़ी होती हैं। दैट्स ट्रू। वैसे तुम दामिया और आशिर को बता दो। जी, एंड थैंक यू। आपने मेरा और मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। अम्मी और दादू से भी झूठ बोला है। वो सिर्फ तुम्हारी फैमिली नहीं, मेरी भी फैमिली है। आप दोनों बैठे, मैं आती। भाई, आपने हम सबसे झूठ क्यों बोला? मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। भाई, आपने मुझसे भी झूठ बोला? यार तुम्हारी कंबाइंड स्टडी चल रही थी, मैं नहीं चाहता था कि तुम डिस्टर्ब हो। आप मेरे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी। आई नो, लेकिन तुम्हारी स्टडी तुम्हारा फ्यूचर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फजूल बातें मत करें भाई। मेरी क्या हालत हो गई थी सुनकर आपको कुछ आइडिया भी है? और मॉम को इतना सीरियस मैंने पहली दफा देखा है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हें समझा दूं। बैठो। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, बस मामूली सी चोट लगी है। और वो लोग कौन थे? और मुस्कान भाभी की फैमिली का क्या सीन है, कुछ बताएंगे भी आप? सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मॉम और दादो को कुछ नहीं बताओ। प्रॉमिस भाई, बताएं आप जल्दी। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस।